हम तकनीकी की मदद से क्या नवीनतम प्रगति हुई है, इसके बारे में समझेंगे। पहले चिकित्सालयों में आधुनिक मशीन, उस समय की आधुनिक मशीनों जैसे स्कैनर, एक्सरे, एंडोस्कोप आदि का प्रयोग जांच के लिए किया जाता था। किंतु जैसे जैसे समय आगे बढ़ता गया और नई नई बीमारियों की खोज होती चली गई, नई बीमारियां होने लगी और इनसे बचने के लिए और इनकी रोकथाम करने के लिए ये व्यवस्थाएं पर्याप्त नहीं थीं। जैसे तुम अभी देख ही रहे हो कि अभी कोरोना के चलते कैसे पूरे संसार में उथल पुथल मची हुई है और इसके रोकथाम के लिए तथा इससे बचने के लिए कोई भी दवा उपलब्ध नहीं है। शुरू में तो इसकी जांच के लिए भी हमारे पास कोई साधन नहीं था। इसलिए आधुनिक चिकित्सा जगत में काफ़ी खोजें की गईं और दो प्रकार की तकनीकों का उद्भव किया गया। ये थी निदानमूलक तकनीक और उपचारमूलक तकनीक। निदानमूलक तकनीक का अर्थ यह है कि हमें ये पता करना कि क्या बीमारी हुई है, क्या समस्या है, और उपचारमूलक तकनीक वो होती हैं जिसमें हमें पता चल चुका है कि क्या बीमारी है और इसका हमें कैसे इलाज करना है। जब हमें पता चल चुका है कि क्या बीमारी है, पता कैसे चला? निदानमूलक तकनीकों की मदद से। अब हम उपचारमूलक तकनीक का उपयोग करेंगे ताकि जो समस्या है, जो बीमारी है, उसको ठीक किया जा सके। तो कुछ निदानमूलक एवं उपचारमूलक तकनीकें हैं जिनकी हाल के समय में खोज हुई है, इनको हम लोग देखते हैं। इनमें से एक है एंडोस्कोप। एंडोस्कोप एक ऐसी तकनीक है जिसके अंदर डॉक्टर पेशेंट के अंदर देख पाते हैं, उसके शरीर के अंदर देख पाते हैं। उनके पास एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसको कि वो पेशेंट के अंदर डालते हैं, जिसके अंदर कैमरा और लाइट होता है, जिसकी मदद से वो तार जो जुड़ा रहता है किसी कंप्यूटर के स्क्रीन पर, और वो उस कंप्यूटर पे उस पेशेंट के शरीर के अंदर की चीज़ों को देख पाते हैं। ऐसे ही दूसरी चीज़ है रेडियोग्राफी। रेडियोग्राफी में एक्सरे यूज़ किए जाते हैं ताकि शरीर के अंदर का जो स्ट्रक्चर है उसको देखा जा सके। अब जैसा होना चाहिए वैसे से अगर अलग है तो फिर आगे पता किया जाएगा कि क्या समस्या है। ऐसे ही एक और तकनीक है एंजियोग्राफी। एंजियोग्राफी में भी एक्सरे ही यूज़ किया जाता है। ये ब्लड वेसल्स के अंदर कोई अगर दिक्कत हुई है, कहीं उसमें सूजन है या कहीं ब्लॉकेज है, कोई रुकावट है खून बहने में, तो ये हम एंजियोग्राफी की मदद से पता करते हैं। सीटी स्कैन होता है। सीटी स्कैन का फुल फॉर्म होता है कंप्यूटराइज्ड टोमोग्राफी। ऐसे ही एमआरआई होता है। सीटी स्कैन और एमआरआई ये स्कैनिंग तकनीक हैं। एमआरआई का फुल फॉर्म होता है मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। इसके अंदर भी ये डिटेक्ट किया जाता है कि कोई नर्व में इंजरी या कोई ट्यूमर तो नहीं है। सोनोग्राफी भी एक उन्नत तकनीक है जिसमें हम साउंड वेव्स की मतलब ध्वनि तरंगों की मदद से शरीर के अंदर के भागों को देखा जाता है। और टेलीचिकित्सा एक अत्याधुनिक तकनीक है जिसकी मदद से हम फ़ोन पर किसी भी डॉक्टर से बात कर सकते हैं। जैसे तुम गांव में हो, गांव से ही तुम फ़ोन से किसी डॉक्टर से बातचीत कर सकते हो कि तुम्हें क्या समस्या है, किसी को क्या समस्या है, उसके लिए क्या उपचार कराना चाहिए, कौन सा टेस्ट कराना चाहिए कि पता चल जाए कि क्या समस्या है, उसके बाद कौन सी दवाइयाँ लेनी चाहिए। तो बहुत अच्छे डॉक्टर के पास आदमी बार बार जा पाना संभव नहीं होता है, तो इस प्रकार वो फ़ोन से ये सुविधाएं प्राप्त कर सकता है। और केवल देश ही नहीं, विदेश के डॉक्टरों से भी हम इस प्रकार की सुविधाएं ले सकते हैं। और टेलीफोन के साथ साथ हमें इंटरनेट भी इसमें मदद करता है। इसके अलावा और आधुनिक तकनीकें हैं अंग प्रत्यारोपण। अंग प्रत्यारोपण में हम क्या करते हैं कि अगर कोई अंग खराब हो गया है तो उसको बदलकर उसकी जगह दूसरा अंग लगाया जाता है। हीमोडायलिसिस भी एक बहुत उन्नत तकनीक है। जो भी ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे शरीर में नहीं रहनी चाहिए, जिनको कि हमारा किडनी छानता है खून को, अगर उसमें कुछ समस्या हो गई है तो हम हीमोडायलिसिस कराते हैं। जो काम किडनी करती है वो काम बाहर से किसी और इंस्ट्रूमेंट की मदद से डॉक्टर्स करते हैं। प्रोस्थेसिस भी एक बहुत ही उन्नत तकनीक है जिसके अंदर हम किसी मनुष्य के अंदर जिस अंग की कमी हो गई है, या मतलब एक तो या तो वो पैदा हुआ और पैदाइशी उसके पास वो अंग नहीं था, या फिर किसी दुर्घटना की वजह से, किसी बीमारी की वजह से उसका कोई अंग कार्य करना बंद कर दिया है, तो उसको नया अंग लगाना।
तो अंग प्रत्यारोपण में और प्रोस्थेसिस में ये डिफरेंस है कि प्रोस्थेसिस में हम नकली अंग लगाते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि हमारे देश ने इतनी उन्नति की है और समाज के भलाई के लिए भी इतना कार्य किया है। भारत ने जीका विषाणु के लिए जीका बैक नामक टीके की खोज की है। जीका विषाणु जो है वो बहुत खतरनाक विषाणु है और ये मच्छर काटने से फैलता है। अगर बहुत ज़्यादा स्थिति गंभीर हो जाए तो ये पैरालिसिस तक करा सकता है, और अगर किसी ये गर्भवती महिला को हो जाए तो उसके पैदा होने वाले बच्चे पर भी इसका बहुत बुरा असर पड़ता है। और जैसे अभी कोरोना वायरस फैला हुआ है, तो वायरस को हम हिंदी में विषाणु कहते हैं। तो जो अभी विषाणु फैला हुआ है उसका नाम कोरोना है और इस विषाणु का नाम जीका था। आगे के पाठों में हम लोग विषाणु के संबंध में भी पढ़ेंगे।